वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 503 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है, जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। तो MCQs देखते हैं हम। तो पहला ये कि इनमें से कौन सा जो है वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल में, वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और उसके बाद ये कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है वो इनमें से क्या कहलाया जाता है, प्रिलिमिनरी कंट्रोल भी कहलाया जाता है। और उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से वो जो है कंट्रोल सिस्टम है जो कि रिलाई करता है ह्यूमन डिस्क्रिशन के ऊपर, यानी कि मर्ज़ी के ऊपर एज अ बेसिक पार्ट के तौर पर उसके प्रोसेस की, वो है नन साइबरनेटिक कंट्रोल सिस्टम। और उसके बाद ये कि डैश जो है वो टूल होता है मेजर करने के लिए कॉर्पोरेट और डिविजनल परफॉर्मेंस जो है कैलकुलेट करते हुए टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद माइनस किया जाता है टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है ये मैनेजरियल रोल हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है मिन्सबर्ग मॉडल में, सिवाय एक को छोड़ के, फंक्शनल को छोड़ के। और उसके बाद ये क्या है, जब मैनेजर मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, डायरेक्ट करते हैं एक्टिविटीज़, दूसरों की रिजॉल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, वो परफॉर्म कर रहे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का, लीडिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद ये कि किसने स्टडी किया वर्क को क्या एलिमिनेट किया जाए, इनएफिशिएंट हैंड और मोशन, जो बॉडी मोशन है उसको फ्रेडरिक टेलर ने किया। उसके बाद है फिर के लो लेवल मैनेजमेंट के पास एक कंप्लीट अथॉरिटी होती है कि डिसीजन करे इन केस ऑफ किस केस के अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन के केस के अंदर ऐसा होता है। उसके बाद ये कि सिस्टम अप्रोच रिकग्नाइज करती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं है, सेल्फ कंटेंट नहीं है। उसके बाद ये कि मेगा इन्वायरमेंट इनमें से क्या कहलाया जाता है, जनरल इन्वायरमेंट के तौर पे भी उसको कहा जाता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन डील करता है नीड के साथ एक बिज़नेस की के पूरा किया जाए सिर्फ बेसिक इकोनॉमिक या फिर लीगल स्टैंडर्ड को, वो होता है सोशल ऑब्लिगेशन। और उसके बाद ये कि एक सिचुएशन जिसमें मैनेजर जो है वो ले सकता है एक्यूरेट डिसीजन, वो कहलाया जाता है क्या, सर्टेनिटी कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि नो स्मोकिंग अलाउड, ये एग्जाम्पल है कौन से रूल की, ये सॉरी किसकी एग्जाम्पल है, इनमें से रूल की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कि जब कभी भी पॉसिबल हो हम प्रमोट करते हैं विद इन अंदर से, यानी कि ये एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, पॉलिसी की एग्जाम्पल है। और उसके बाद ये कि आयशा जो है वो डिसीशन यूज़ करती है डिसीजन मेकिंग स्टाइल जहाँ पर लो टॉलरेंस होती है एम्बिगिटी के लिए और रैशनल भी होता है थिंकिंग का, तो वो कौन सा स्टाइल है, वो है डायरेक्टिव स्टाइल। और उसके बाद ये कि एक प्रॉब्लम जो होती है ग्रुप थिंक के साथ, वो ये होती है कि नो वन इज़ एक्चुअली इंचार्ज नहीं होता कोई भी एक्चुअली तौर पे फाइनल डिसीजन के लिए या आउटकम के लिए, जिसकी वजह से नतीजा क्या होता है, एम्बिगियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पता ही नहीं चल रहा होता, क्लियरिटी नहीं होती। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है वन ऑफ द थ्री टेक्निक जो कि असिस्ट करने के लिए इन्वायरमेंट, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बाकी है बेंचमार्किंग, फॉरकास्टिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। उसके बाद ये कि कौन सी स्टेज जो होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फोकस करती है कि हाउ दी स्ट्रेटजीज अचीव, वो होती है इवैल्यूएशन यानी कि एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिस्टम होता है जिसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव जॉइंटली तौर पर डिटरमाइन करते हैं सबॉर्डिनेट, और उनके जो सुपीरियर होते हैं प्रोग्रेस होती है ऑब्जेक्टिव की तरफ, वो पीरियडिकली रिव्यू किया जाता है, वो होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर। उसके बाद ये जो फर्स्ट स्टेप के ऊपर गोल सेटिंग के एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, इवेल्यूएट करना चाहिए अवेलेबल रिसोर्सेज को। और उसके बाद ये कि पाकिस्तान के अंदर चाइना इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं बहुत कम प्राइस के ऊपर, और ये कंपनीज जो है वो प्रैक्टिस कर रही हैं इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज़ को, कॉस्ट लीडरशिप को, क्योंकि बहुत कम कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो कलेक्शन होती है मैनेजेरियल डिसीजंस और एक्शन जो कि डिटरमाइन करते हैं लॉन्ग रन परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट होता है समराइज करता है बिजनेस स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को, वो बिजनेस प्लान होता है। उसके बाद ये कि एक्सप्लिसिट जॉब डिस्क्रिप्शन और क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर जो है वो पार्ट होता है इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन प्रोसेस का, फॉर्मलाइज और का। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि इट इज़ एनी बिजनेस, ये कोई भी बिजनेस होता है जो कि इंडिपेंडेंटली ऑन होता है और ऑपरेट किया जाता है और मार्केट में डोमिनेट भी नहीं करता, वो ये स्मॉल बिजनेस होता है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा क्रूशल एलिमेंट होता है टीम स्ट्रक्चर के लिए, वो होता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन की, वो फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद ये कि फोकस क्या था लीडरशिप स्टडीज़ का 1920s और 30s में, वो ट्रेड्स था। और उसके बाद ये कि वोमेन जो है ज़ाहिर बात है ज़्यादा तौर पे किस तरह का लीडरशिप स्टाइल यूज़ करती हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो यूज़ करती हैं।
उसके बाद एक जो सप्लाई होती है रॉ मटेरियल की जिसको ज़रूरत होती है क्रिएट करने के लिए एक प्रोडक्ट, वो खिलाया जाता है इनपुट के तौर पर। अब आपके सामने जो है वो मौजूद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें पहले ही कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से आपकी क्या मुराद है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फैसिलिटेट करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और डेवलपमेंट जो उसकी एम्प्लॉयज़ के लिए, जबकि ट्रांसफॉर्म करती है उसको खुद के रिस्पॉन्ड दे सके, ज़ाहिर बात है जो भी चेंजिंग डिमांड और जो नीड होती है मार्केट की उसके हिसाब से भी। अब ये कि ग्रुप कोहेसिवनेस के बारे में लिखें। ग्रुप कोहेसिवनेस से मुराद ये होती है कि किस हद तक मेंबर अट्रैक्ट होते हैं ग्रुप से, मोटिवेट होते हैं ताकि रह सकें ग्रुप में, और म्यूचुअली इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे से भी। और उसके बाद ये कि ब्रीफली डिस्क्राइब करें मोटिवेशन को। मोटिवेशन विलिंगनेस होती है कि एग्जर्ट किया जाए हाई प्रेशर एफर्ट का ताकि पहुंचा जाए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। सो एफर्ट जो होती है वो मेजर होता है इंटरेस्ट का या ड्राइव का, सॉरी इंटेंसिटी का ड्राइव का। और हाई लेवल एफर्ट जो होती है उससे गैर मुमकिन तौर पर क्या होता है एक फेवरेबल जॉब परफॉर्मेंस होती है, अनलेस के एफर्ट को इस तरीके से चैनल किया जाए को ऐसी डायरेक्शन में हो जो कि फ़ायदा हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का। और नीड जो है वो इंटरनल स्टेट होती है जो कि बनाती है सर्टेन आउटकम्स को जो है वो अट्रैक्टिव अपेयर, यानी कि अट्रैक्टिव लगते हैं वो। अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट करती है टेंशन जो कि स्टिमुलेट करती है ड्राइव एक इंडिविजुअल के अंदर। सो ये ड्राइव जो है जनरेट करते हैं एक सर्च बिहेवियर के फाइंड किया जाए पार्टिकुलर गोल के जो कि अगर अटेंड किया जाए वो सेटिस्फाई करेगा नीड और रिड्यूस करेगा टेंशन भी। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ डेलीगेशन। अब डेलीगेशन क्या है? डेलीगेट कर देना। तो असाइन कर दिया जाता है पार्ट जो है मैनेजर के वर्क का दूसरों को, साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी दी जाती है। सो हो सकता है आपने कभी ये वर्ड सुना हो कि डेलीगेट कर दी जाती रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यही होता है इसका मतलब कि असाइनमेंट भी दे दिया जाता है, यानी कि जो वर्क है मैनेजर का उसको उसका हिस्सा जो है दूसरों को दिया जाता है, साथ में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी दे दी जाती है। नाउ दी एक्सप्लेन बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। अब जो BCG मैट्रिक्स जिसको बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स कहा जाता है, इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन मैट्रिक्स में से होता है। सो ये कंपेयर करता है बहुत से बिजनेसेस जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टफोलियो में, या फिर जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ इन दोनों की बुनियादों के ऊपर कंपेयर कर रहा होता है। कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स अप्रोच जो है वो पॉपुलर अप्रोच है डिटरमाइन करने के लिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। और BCG मैट्रिक्स को डेवलप तो किया है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में, एक स्ट्रेटजी टूल है गाइड करने के लिए रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन जो कि बेस करता है मार्केट ग्रोथ, और जो ग्रोथ होती है SBU की। रिलेटिव मार्केट शेयर को डिटरमाइन किया जाता है रेशियो के ज़रिए बिजनेस मार्केट शेयर, जिसको कंपेयर किया जाता है मार्केट शेयर से उसकी लार्जेस्ट राइवल के मुकाबले में कितना मार्केट शेयर है, यानी कि सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है। और ग्रोथ रेट जो है वो ग्रोथ होती है मार्केट के अंदर प्रीवियस ईयर, जो कि रिलेटिव टू ग्रोथ होता है इन द इकोनॉमी एज अ होल। और मैट्रिक्स डिफाइन करता है 4 बिजनेस ग्रुप्स को जिनको प्लॉट किया जाता है। 4 तरह की कैटेगरीज आ जाती है हमारे पास। स्टार होता है, स्टार एक ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा बिजनेस होता है जिसका हाई मार्केट शेयर भी होता है और रैपिडली ग्रोइंग मार्केट में होता है वो। और क्वेश्चन मार्क ऐसा होता है लो मार्केट शेयर होता है लेकिन रैपिडली ग्रोइंग मार्केट होती है। और कैश काउ का हाई मार्केट शेयर होता है लेकिन स्लो ग्रोथ मार्केट होती है। और डॉग ऐसा होता है लो मार्केट शेयर होता है, लो ही ग्रोथ होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।